वेलकम टू स्टडी फिजिक्स। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 31 दैट इज़ कैपेसिटर के प्रॉब्लम्स को कंटिन्यू करेंगे और ये वीडियो होगा फॉर प्रॉब्लम 45 में कई सारे पार्ट्स हैं तो हम लोग वन आफ्टर अदर करेंगे। इसमें पूछा जा रहा है एक कैपेसिटर हैविंग ए कैपेसिटेंस ऑफ 100 माइक्रोफेराड। सो सी का वैल्यू जो है दैट इज़ 100 माइक्रोफेराड दिया जा रहा है। इज चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 24 वोल्ट। द चार्जिंग बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ EMF 12 volt with the positive plate of the capacitor joined with the positive terminal of the battery. Find the charge flown on the capacitor before and after 12 volt before and after reconnections. So हमें ए पार्ट में जो कहा गया है वो पूछा जा रहा है कि जो चार्ज ऑन दी कैपेसिटर होगा, चार्जेस ऑन दी कैपेसिटर बिफोर एंड आफ्टर कनेक्शन। सो यहाँ पर देखिए ये क्या था कि फर्स्टली इस कैपेसिटर को 12 वोल्ट बैटरी से चार्ज किया गया होगा। तो जब इसे 12 वोल्ट बैटरी से चार्ज किया होगा तो कंसीडर करिए कि उस इंस्टेंट में इसके पास जो चार्ज बन रहा होगा उसको हम लोगों ने Q1 कहा, तो दैट वैल्यू C/V आएगा। दूसरे इंस्टेंट में हमारे पास क्या है, तो कैपेसिटर वही सेम कैपेसिटर है और उसको कनेक्ट करना है एक बैटरी से। सो उसको एक कनेक्ट करना है एक बैटरी से दैट इज़ ऑफ 12 वोल्ट बैटरी। तो इस सिचुएशन में जो हमारे पास चार्ज होगा दैट इज़ Q2। इसको हम लोगों को C2/V2 कह सकते हैं। सो ये वैल्यू हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट के लिए इवेल्युएट करना है। तो देखिए जो हमारा Q1 का वैल्यू होगा दैट इज़ 100 × 10⁻⁻6 इंटू दिस वैल्यू इज़ 24। सो ये कितना हो जाएगा, तो 24 × 10⁻⁻4 कूलॉम। सो ये वैल्यू हो सकता है फॉर बिफोर द कनेक्शन एंड आफ्टर कनेक्शन हमारा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 100 × 10⁻⁻6 इंटू 12। सो अगेन ये हो सकता है 12 × 10⁻⁴ कूलॉम। सो ये Q2 का वैल्यू हो सकता है बिफोर Q1 बिफोर कनेक्शन एंड Q2 आफ्टर द कनेक्शंस। सो यहाँ पर जो आंसर दिया गया वो सेम ही है, जस्ट इसको हम लोग लिख सकते हैं 2400। यहाँ पे 2 बढ़ाए तो इधर भी 2 जो है वो बढ़ाना होगा, तो यहाँ पर 10⁻⁻6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइक्रोकूलम और ये हो जाएगा 1200 माइक्रोकूलम। सो इस तरह से जो हमारा पार्ट ए है उसका आंसर इवेल्युएट हो जाता है। जो नेक्स्ट है दैट इज़ पार्ट बी। तो इसमें हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, फाइंड द चार्ज फ्लोन थ्रू द 12 वोल्ट बैटरी। तो अभी देखिए हम लोग इस टर्म को सीखेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हमारे पास ये कैपेसिटर था और इसको 12 वोल्ट बैटरी से जब हमने ज्वाइन कर रखा था तो क्या हुआ, ये यहाँ पर 2400 माइक्रो कूलम का जो है वो इसमें चार्ज अपीयर हुआ। सो इसको हमने जब पहले 24 वोल्ट से कनेक्ट किया था तो यहाँ पर ये वाला चार्ज था। अब इसमें से हमने इसको हटा करके जब 12 वोल्ट पर इसको कनेक्ट किया तो यहाँ पर जो Q का वैल्यू आ रहा है दैट इज़ हमारा Q2। सो यहाँ पर क्या हुआ है एक्चुअली में, देखिए Q का वैल्यू जो है वो रिड्यूस हुआ है। अगर Q का वैल्यू रिड्यूस हुआ है तो इसका ये मतलब है कि चार्ज जो है वो फ्लो इनटू द बैटरी। सो बैटरी को चार्ज फ्लो होगा, बैटरी से चार्ज फ्लो नहीं होगा। इस सिचुएशन में क्या कर रहा था, तो ये जो 12 वोल्ट बैटरी था इस कैपेसिटर को चार्ज कर रहा था, पर जब ये चार्ज हो गया और हमने 12 वोल्ट से इसको कनेक्ट किया तो इस इंस्टेंट हमने क्या देखा कि ये 24 वोल्ट से कितना वोल्ट 2400 माइक्रो कूलम से कितना हो रहा है, तो 1200 माइक्रो कूलम। सो हम लोग क्या कहेंगे कि इस कैपेसिटर से चार्ज फ्लो हुआ है और इनटू द बैटरी गया है। सो ये हमारा कितना हो रहा है, 1200 माइक्रोकूलम का जो है वो चार्ज फ्लो हो रहा है। तो बी पार्ट में हम लोगों से जो पूछा जा रहा है दैट इज फाइंड द चार्ज फ्लोन थ्रू द 12 वोल्ट बैटरी, दैट इज सेम ओनली। अगर हम लोग इसको इवेल्युएट करेंगे तो कैसे, तो देखिए Q1 माइनस Q2 करेंगे, इतना ही तो फ्लो हुआ है, मतलब इनिशियली इसमें इतना था और बाद में जो अपीयर हो रहा है वो इतना, तो कितना फ्लो हुआ है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज हमारा 1200 माइक्रोकूलम ओनली। सो दिस शुड बी द आंसर फॉर पार्ट बी। सो ये हमारा पार्ट बी का आंसर हो जाता है। जो नेक्स्ट है दैट इज़ हमारा पार्ट सी। इसमें हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है, इज वर्क डन बाय द बैटरी और इट इज डन ऑन द बैटरी। ऑब्वियसली यहाँ पर जो वर्क हो रहा है वो ऑन द बैटरी हो रहा है। सो वर्क डन
ऑन दी बैटरी। सो वर्क डन ऑन दी बैटरी हो रहा है, क्यों? क्योंकि चार्ज जो हो रहा है वो बैटरी में फ्लो हो रहा है। सो हम लोग वो कितना कहेंगे, Q इंटू वी, और Q क्या है, तो Q फ्लो है। ये हमारा कितना है, 1200 माइक्रो चार्ज है, सो कूलम इंटू जो वोल्टेज है दैट इज हमारा 12 वोल्ट। सो ये हमारा कितना हो रहा है, तो देखिए ये हो जाएगा 14400 और यहाँ पे माइक्रो कूलम, और हमने एनर्जी इवेल्युएट कर रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा माइक्रो जूल। सो जो वर्क डन होगा दैट शुड बी ऑफ 144 और इतना माइक्रो जूल, बट ये जो है बुक में आंसर हो रहा है इन टर्म्स ऑफ मिली जूल। सो हम लोग अगर 3 डिजिट और भी इधर की तरफ आएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा 14.4 और ये हो जाएगा देन 10 टू द पावर -3, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, मिली जूल। सो इस तरह से जो वर्क डन है फॉर पार्ट सी के लिए हमारा इवेल्युएट हो जाता है। अब क्या कर रहा है, फाइंड द डिक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी। तो अब हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी में क्या डिक्रीज हुआ है, ये हम लोगों को पता करना है। तो यहाँ पर देखिए जो डिक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी होगा वो क्या होगा, तो इनिशियली जो कुछ भी हमारे पास एनर्जी रहा है, सो वो एनर्जी हमारा सपोज करिए कि E1 रहा है, तो दैट इज हमारा हाफ C1V1 का स्क्वायर रहा है। और जब वो क्या कह रहे हैं दूसरे सिचुएशन में जा रहा है तो वो हाफ C2V2 का स्क्वायर हो रहा है। तो अगर ये दोनों का वैल्यू हम लोग इवेल्युएट करेंगे और इसका डिफरेंस ले लेंगे तो हम लोगों को क्या पता चल जाएगा, डिक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी। तो ये देखिए ये कितना होगा, तो हाफ, और C1 का वैल्यू क्या नोन है हमको, तो वो देखना होगा। अगर C1 C1 का वैल्यू नोन है, अगर नहीं होता तो हम Q1 के टर्म्स में जा सकते थे, एंड दैट वैल्यू इज 100 माइक्रो फेराड। सो हम लोग ले सकते हैं दिस इज 100 माइक्रो फेराड, और यहाँ पर ये सेम ही है। सो 100 इंटू 10 टू द पावर -6, और इनिशियली ये 24 वोल्ट बैटरी था। सो हमें 24 का स्क्वायर लेना होगा, और इसको हम लोग कुछ इस तरह से सॉल्व कर सकते थे, E1 और E2 का अगेन रिलेशन बना करके। वो क्या हो सकता है, देखिए तो E2 जो है यहाँ पर या क्या हो रहा है, तो यहाँ पर जो C2 वैल्यू वो C1 ओनली है, और V2 जो है वो हमारा कितना हो रहा है, तो V1 का हाफ हो रहा है। तो अगर हम लोग इस टर्म को स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास बनेगा हाफ C1V1 का स्क्वायर इनटू ये हमारा जो टर्म है दैट इज 1/4। सो E2 जो हो रहा है दैट इज हमारा E1/4 हो रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर E1 माइनस ऑफ E2 इवेल्युएट करने के लिए चाहेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3E1/4 हो जाएगा। सो अगर हम लोगों को E1 माइनस E2 का वैल्यू चाहिए है तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये 3E1/4। सो E1 और इसको हम लोगों ने कह लिया 3E1/4। तो अगर इस वैल्यू को हम लोगों ने इवेल्युएट करना है तो ये देखिए कितना होगा, 10 टू द पावर -4 इंटू यहाँ पर 24 का स्क्वायर करना है, और ये 3 है डिवाइडेड बाय हमारे पास 4 है। सो इस वैल्यू को हम लोगों ने इवेल्युएट करना है। तो लेट मी इवेल्युएट दिस वैल्यू। सो ये जो वैल्यू आ रहा है दैट इज हमारा 216 इंटू 10 टू द पावर -4 और एनर्जी है तो जूल। सो इस वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं 21.6 मिली जूल। सो ये हमारा होगा E1 माइनस E2 का वैल्यू, वही हमको क्या बताएगा जो हमारा 4th पार्ट में पूछा गया है, डिक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। सो ये हमारा वैल्यू इवेल्युएट हो जाता है फॉर पार्ट डी। सो इस तरह से हमारा पार्ट डी का जो है वो आंसर हो जाता है। नेक्स्ट जो है दैट इज हमारा ई पार्ट। ई में क्या कहा जा रहा है, फाइंड द हीट डेवलप ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ चार्ज आफ्टर ई कनेक्शन। सो हम लोगों से हीट फ्लो पूछा जा रहा है। तो देखिए हीट फ्लो हम लोग किस तरह से इवेल्युएट करते हैं। सो हीट फ्लो जो होता है दैट इज हमारा वर्क डन माइनस ऑफ ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। सो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने इसका वैल्यू इवेल्युएट किया है बट इन टर्म्स ऑफ अपोजिट। यहाँ पे देखिए यह क्या किया है, ई इनिशियल माइनस ई फाइनल किया है, तो हमें ई फाइनल माइनस ई इनिशियल लेना है। सो जस्ट हम लोग इसका नेगेटिव कंसिडर करेंगे। तो अब हीट फ्लो में हमारे पास वर्क डन, तो वर्क डन का वैल्यू हम लोगों ने इवेल्युएट किया। यहाँ पर देखिए वर्क डन,
अब एक और भी चीज़ हमें केयर करना होगा। देखिए ये जो वर्क डन हमने कैलकुलेट किया है ये है वर्क डन ऑन बैटरी, बट हीट के इक्वेशन में जो वर्क डन हम लोग यूज करते हैं ये वर्क डन होता है वर्क डन बाय द बैटरी। सो वर्क डन बाय बैटरी होता है, और हम लोगों ने इवेल्युएट किया है वर्क डन ऑन द बैटरी। सो इसका भी हमें नेगेटिव ही लेना है। तो यहाँ पे देखिए ये है 14.4 मिली जूल, तो हमको इसका नेगेटिव लेना है। सो नेगेटिव ऑफ 14.4 मिली जूल, और ये वैल्यू जो है ये हमारा इनिशियल माइनस फाइनल है, पर हमें लेना है फाइनल माइनस इनिशियल। सो ये वैल्यू भी हमारा नेगेटिव है। सो नेगेटिव 21.6 मिली जूल। सो अब जो हमारे पास बचेगा वो देखिए, पहले हम इसको करेंगे तो 21.6 मिली जूल पॉजिटिव हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगा 14.4 मिली जूल। तो इस तरह से अगर हम लोग इसका वैल्यू ये वैल्यू हमारा आ रहा है 7.2 मिली जूल। तो इस तरह से जो हमें हीट फ्लो का वैल्यू है ये पता चल जाता है। तो इस तरह हमारा जो है वो प्रॉब्लम 45 का ऑल द पार्ट्स कंप्लीट हो जाता है। दैट मीन्स हमारा ई पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। सो थैंक यू।